दोस्तों स्क्रीन पे जो आप महिला देख रहे हैं, ये महिला रात को 21 जनवरी 2026 को अचानक से गायब हो जाती है। 2 बच्चे हैं, एक पति है, ससुर है, पूरे परिवार को छोड़कर बिना किसी सूचना के घर से अचानक से गायब हो जाती है। पति का स्वाभाविक था कि वो थाने जाके कंप्लेंट दर्ज कराए। कौशाम्बी जिला महेवा घाट थाना क्षेत्र में जाता है। पति उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पत्नी आखिर कहाँ गई होगी? पुलिस जांच करती है। 28 दिन बाद यानी कि 20 फरवरी को पति को ही गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और आपको जब इस कहानी को आगे सुनोगे तो पता चलेगा कि कहानी में ट्विस्ट आता है। फिर 22 मार्च को इस पति को छोड़ दिया जाता है और इस पति के जो ससुर हैं उसको अंदर डाल दिया जाता है। कहानी में 2 बार ट्विस्ट आता है। आखिर कौन थी ये लड़की और क्यों और कैसे ये गायब हो गई है? क्या इसके पीछे इसकी ही कोई सोची समझी चाल थी या फिर ये कोई बड़ी घटना है जो हमें जाननी चाहिए? तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस महिला के बारे में भी बताऊंगा और जो इस महिला ने अपने पति के साथ जो किया, जिस तरीके से एक जो इन्होंने प्लान करके पहले से जो षड्यंत्र रचा, उसको मैं आपको खोलने वाला हूं। इस राज को, ये राज पूरे 2 महीने में खुला है, तो आप लोग इसको जरूर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम उमाशंकर है और मैं ऐसी ही घटनाएं आपके लिए प्रजापति उमा चैनल पर लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपने गाँव का नाम और अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। आने वाली वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। टास्क के रूप में आपके खाने में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी डिश पसंद है वो आप लिख सकते हो। जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसका नाम जरूर हाईलाइट किया जाएगा। दोस्तों घटना है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की। कौशाम्बी जिले में एक महेवा घाट थाना क्षेत्र लगता है और उसी थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव है अलवारा गांव। अलवारा गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है राजू तिवारी आराम से अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी एक पत्नी जिसका नाम अंकिता होती है। अंकिता के 2 बच्चे हैं, यानी राजू तिवारी के 2 बच्चे होते हैं। वो अपने परिवार के साथ आराम से गुजर बसर कर रहा होता है। अच्छा नेकदिल इंसान होता है। उसकी शादी अंकिता से होती है 2016 के अंदर। 2016 के अंदर जो जाएं तो अंकिता के बारे में हम जानेंगे। अंकिता नाम की जो लड़की है, ग्रेजुएशन करने के बाद में घर वालों ने डिसीजन लिया कि हम इसकी शादी करेंगे। इसके पिता का नाम होता है शारदा प्रसाद मिश्रा। इसके भाई का नाम होता है संजय कुमार मिश्रा। ये अपने परिवार के साथ रहती है, किंतु इसकी शादी जब ग्रेजुएशन के बाद राजू तिवारी से कर दी जाती है तब कुछ दिन तक तो ये बिल्कुल ठीक से रहती है। अलवारा गाँव में रह रही अंकिता कुछ दिनों तक ही सही तरीके से रहती है, किंतु कुछ दिन बाद उसका धीरे धीरे बिहेवियर चेंज होने लगता है। बिहेवियर कुछ इस तरीके से चेंज होता है कि अपने पति के साथ जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी तकरार आने लगती है। तकरार आने की वजह जो थी वो ये थी कि उसके पति को कभी कभी देखने में मिलता था कि इसकी जो पत्नी है अंकिता, वो बार बार फोन के अंदर बिजी रहती थी। अक्सर ये फ़ोन ही वजह होता है जो आपस के रिश्तों को दरार डाल देता है। आपस के रिश्ते में दरार की जो वजह मेन होती है वो शक होता है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं करती है। कभी कभी इसने राजू तिवारी ने अपनी पत्नी को किसी से बात करते हुए देख लिया, लेकिन फिर भी उसने इसको टाला। एक दिन जब आया, जब यही क्रम चलता रहता है और एक दिन जब ऐसा आता है जिसके बारे में कल्पना भी आप लोगों ने भी नहीं की होगी। एक ऐसा मोड़ आता है राजू तिवारी की ज़िंदगी के अंदर 2024 के अंदर। 2024 के अंदर ये जो लड़की है अचानक से घर से गायब हो जाती है और उसके बाद में पूरा परिवार डर जाता है कि अचानक से घर से कैसे गायब हो सकती है बिना बताए। जब इसके परिवार वालों को पता चलता है, इसके पिता के यानी कि इस लड़की के पिता को पता चलता है, वो लोग इकट्ठा होते हैं और इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं पुलिस के माध्यम से। और इन्होंने खुद ने भी ढूंढा तो ये मुंबई के अंदर पाई जाती है। मुंबई से इसको वापस से लिया जाता है और इसको घर पर लाया जाता है। पंचायत इकट्ठा होती है, कुछ रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तब इन्होंने फैसला किया और उसे पूछताछ की आखिर ये लड़की गई कैसे थी। आपको पता दें, जब आपको ये पता लगेगा कि इस लड़की ने जो बताया, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि ये लड़की जिस लड़के के साथ गई थी वो लड़का कोई और नहीं, इसके मौसे का लड़का यानी इसका भाई था। हर रिश्ते को शर्मनाक बनाया जा रहा है। आज इस लड़की ने अपने मौसे के लड़के के साथ यानी कि अपनी मौसेरे भाई के साथ, इसका भाई ही था, अपने भाई के साथ भागकर इसने पूरे के पूरे रिश्ते को, पूरे के पूरे परिवार की इज्जत को डुबो दिया था। किंतु इस लड़की ने वहाँ पे माफ़ीनामा मांगा, इन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी। पति के दिल में रहम आ गया
उसने सोचा आखिर 2 बच्चे हैं, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मुझे बड़ी समस्या आ सकती है। किंतु पति ने ये डिसीजन नहीं लिया और पत्नी की माफ़ी को देखते हुए उसने सोचा इसको मौका एक दिया जाना चाहिए। अक्सर हम लोग जो है भावनाओं के साथ बह जाते हैं और उसका पति भी ऐसे ही भावनाओं में बह गया। राजू तिवारी ने एक मौका दिया कि मेरी पत्नी को सुधरने का एक मौका दिया जाए। सभी पंचायत में भी पंचों ने भी फैसला किया कि कोई बात नहीं, अगर लड़की अपनी गलती मान रही है और कह रही है कि अब से मैं अपने भाई यानी रामू मिश्रा, संकल्प मिश्रा जिस लड़के का नाम था जिसके साथ वो गई, उसको मैं छोड़ दूंगी, आज से उसका मेरा रिश्ता खत्म। उसके बाद में राजू तिवारी ने उसको परमिशन दे दी घर के अंदर रहने की। वापस से रहती है, 2 साल बीतते हैं। अचानक से 21 जनवरी 2026 को फिर से गायब हो जाती है। इस बार पति को लगा कि उस बार उस लड़के के साथ तो नहीं जा सकती, उसने माफ़ी मांग ली, बीच में कभी उसने बात भी करते हुए नहीं देखा। लेकिन अक्सर वो अपने गांव जाया करती थी क्योंकि उसका भाई था, वो वहीं पे गांव में रहा करता था। इसके कुछ गलत तरीके के जो ये संबंध थे एक दिन इस मोड़ पे ले आए कि उसके पति को जेल के अंदर जाना पड़ा। 21 जनवरी को जब वो गायब हो गई तो इस बार उसके पति ने अपने ससुर को, साले को बताया, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इसमें अपने दामाद की चाल हो, अपने जीजा जी की चाल हो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, कंप्लेंट दर्ज करा दो, जो है पुलिस उसको खोजने में मदद करेगी। 22 जनवरी को जाता है महियावाघाट थाना के अंदर और राजू तिवारी अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। जब पुलिस को 1 महीना सारा ढूंढने को हो जाता है और पत्नी का कोई अता पता नहीं चलता है, अब अचानक से कहानी के अंदर ट्विस्ट आ जाता है। पुलिस द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है राजू तिवारी के परिवार को कि आपको थाना आने पड़ेगा क्योंकि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपने आपकी पत्नी को हैरास किया है, आपने अपनी पत्नी का शोषण किया है, उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है, उसके प्राणों को आपने छीना है और आपके ऊपर ये मामला दर्ज है, उसका पार्थिव शरीर भी आपने गायब कर दिया है। दहेज उत्पीड़न का मामला आपके ऊपर दर्ज किया गया है। जब उनको थाने बुलाया गया तो जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो नहीं जाते हैं, किंतु पुलिस का जब दबाव आया कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा अन्यथा फिर आपको फंसना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। उसका पति जाता है राजू तिवारी, पुलिस उसको पकड़ती है, उससे बयान लेती है, लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने उनके प्राण लिए हैं, ना ही मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है। आखिर वो मेरी पत्नी थी और आज भी है, मैं तो खुद उसको सर्च कर रहा हूँ, मैंने ही आपको आके कंप्लेंट दी है। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मानते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। अब बेचारा 1 महीना तक जेल के अंदर रहता है, उसके काफ़ी बार रिमांड लिए जाते हैं और उसे पूछताछ के दौरान पता चलता है कि उसने एक कहानी बताई। वो कहानी बड़ी ही ज़बरदस्त है। उस कहानी के माध्यम से उसने बताया कि साहब मुझे एक आदमी पे शक है, वो अपने ही भाई के साथ चली गई होगी। पुलिस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि कोई लड़की अपने भाई के संग कैसे जा सकती है। हाँ, अपने देवर के संग या फिर किसी अन्य बाहर के लड़के के संग जा सकती है, वो जो है पाचन योग्य बात है, वो पच सकती है, लेकिन ये बात नहीं हजम हो रही थी। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने खूब उसके साथ हार्ड तरीके से पेश आने के बाद भी लड़का एक ही बात बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उसका पार्थिव शरीर देखा, ना उसका मैंने जीवित शरीर देखा, मैं उसको कुछ भी नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ गई। आप लोगों से ही मैं जानना चाहता हूँ कि आप बताइए मेरी पत्नी कहाँ है। उसके साथ पूरी तरह सख्ती से पेश आने के बाद में भी लड़का कुछ नहीं बताया, उनको जानकारी नहीं मिली। पुलिस वालों ने सोचा कि ठीक है, इसकी बताई गई जानकारी के अनुसार एक बार जांच कर लेते हैं। जब उसने जो नंबर और डाटा बताया, उस लड़के का नाम बताया, उसके पीछे पुलिस लग जाती है। अब पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके नंबर की लोकेशन देखी गई तो उसको पता लगा कि नंबर उसी लड़के का है जो नाम उसने बताया। उसकी लोकेशन हरियाणा गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल एरिया में सेक्टर 7 के अंदर आ रही होती है। पुलिस वहाँ पे चली जाती है। एसपी साहब के बताए अनुसार 2-3 दिन पुलिस वहाँ पे रुकती है और किराए के मकान के अंदर उसका पीछा करती है। वो एक कंपनी के अंदर जॉब करता है, वहीं पे आता जाता है। महिला को भी देख लिया जाता है। अचानक से पुलिस छापा मारती है और वहाँ पे पहुँच जाती है। किराए के मकान के अंदर जाने के बाद में पता लगता है कि ऊपर जीने में एक लोहे की सीढ़ियों के ऊपर आराम से वो लेडीज़ बैठी है और आनंदित रूप से अपना समय काट रही है, मज़े ले रही है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है तो वो एकदम से सदमे में चली जाती है पुलिस को देखकर और उसको वहाँ से बरामद किया जाता है। उसको अरेस्ट करके थाने लाया जाता है तो उसके बयान पूछे जाते हैं। बयान पूछने पर पता लगता है कि उसकी जो वो गई है उसकी वजह जो है वो अपनी मर्जी से गई है।
पिछली बार भी गई थी, लेकिन दबाव बनाकर उससे वापस लाया गया था, लेकिन वो नहीं रहना चाहती थी उसके पति के साथ। अब वो अपनी मर्जी से गई है संजय मिश्रा यानी अपनी मौसी के लड़के के साथ, अपने मौसेरे भाई के साथ, और उसी के साथ रहना चाहती है। अब जब पुलिस को ये बात पता चलती है कि इनके ऊपर तो जो मामला दर्ज कराया गया है वो गलत, जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे माता पिता ने इस प्रकार का मामला, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे पति ने मेरे को कभी भी नहीं मारा और मैं उनसे कोई भी तरीके से परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तब पुलिस ने ये जो सारा डाटा है वो एविडेंस वगैरह कोर्ट के अंदर पेश की गई, तो पुलिस ने तुरंत, कोर्ट के द्वारा तुरंत आदेश किया गया कि उन लोगों को उठाया जाए, पकड़ा जाए, और इसकी पत्नी के खिलाफ, इसके भाई यानी मौसेरा लड़का जो संजय मिश्रा है इसके खिलाफ, और इसका जो पिता है इसके खिलाफ, इन सभी के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करी जाए। इन्होंने प्रशासन को गलत तरीके से गुमराह किया है, एक निर्दोष परिवार को फंसाया है और उसको जेल के अंदर रखा गया है। उनको गलत तरीके से हमने यहाँ पे जेल के अंदर रखा, तो इस वजह से इन पे कंप्लेंट दर्ज की गई और इनको अरेस्ट किया गया। और जो बेचारा राजू तिवारी और उसका परिवार जेल के अंदर बंद था, उनको वहाँ पर से रिहा किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है और वापस से छोड़ दिया जाता है। अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है, इनके बयान जो है जारी हैं। अब वो लड़का जो है संजय मिश्रा, उसकी जांच जारी है, उसको पकड़ के और उनसे बयान लिए जाएंगे, आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा कि इनको क्या सज़ा मुकर्रर की जाती है, और आगे ये साथ रहना चाहते हैं या राजू तिवारी के साथ रहेगी, वो आगे कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। दोस्तों आप बताइए, क्या ये एक सोची समझी षड्यंत्र था इसके माता का, इसके पिता का, इसके भाई का, इस लड़की का, इन सभी का मिला हुआ प्लान था? क्या इन्होंने पैसों के लिए ऐसा किया होगा? आखिर क्या वजह रही होगी? आप लोगों को क्या लगता है, इसमें कौन सही है? राजू तिवारी सही है, इसको बेचारे को जेल में डाला गया, या वो लड़की सही है जिसने शादीशुदा होते भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने का फैसला किया? आप उस लड़की के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या इनको सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग इस वीडियो के अंदर ज़रूर बताइए, और अपने विचार जो आप रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका सबसे नेक विचार जो है रखा जाएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मैंने आपको पहले भी कहा था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे बने रहना, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू और थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे शाम 7 बजे। लव यू गाइज, जय श्री राम।